मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के वरुण सूक्त, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 86वां सूक्त है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके मंत्र संख्या 1 से 3 मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। इस वरुण सूक्त के ऋषि है शुनहशेप, देवता है वरुण और छंद है गायत्री। ये तीनों याद रखने आवश्यक हैं। यदि किसी वैदिक मंत्र का अध्ययन करते हैं तो उसकी 3 बातों का याद रखना जरूरी होता है। उसके ऋषि कौन है, उसके देवता कौन है तथा उसमें छंद कौन सा है। तो यहाँ पर इस सूक्त के ऋषि शुनहशेप है। एग्जाम में प्रश्न आता है ऋषि कौन, देवता वरुण है और छंद है गायत्री। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पहला मंत्र, यच्चिद्धि ते विषः यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि ध्यवि ध्यवि। एक बार पुनः मंत्र का वाचन कर रहा हूँ। यच्चिद्धि ते विषय यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि ध्यवि ध्यवि। इसमें कुल 12 पद है। उन 12 पदों में पद पाठ के द्वारा उनका ज्ञान होगा, जो कि इस प्रकार है। यत चित ही ते विषः यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि ध्यवि ध्यवि। एक बार पुनः पद पाठ इस प्रकार है। यत चित ही ते विषः यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि ध्यवि ध्यवि। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। उसके क्रम के आधार पर पदों को जोड़ने से अन्वय की प्राप्ति होगी और अन्वय का अभ्यास हो सकता है। छात्र उसका अभ्यास करें। अन्वय इस प्रकार होगा, देव वरुण यत चित ही ते व्रतम विषः यथा ध्यवि ध्यवि प्रमिनिमसि। पुनः एक बार और अर्थ है, देव वरुण विषः यथा यत चित ही ते व्रतम मिनिमसि ध्यवि ध्यवि मिनिमसि। इसका अर्थ इस प्रकार है, देव वरुण, हे देव वरुण, विषः यथा, विषय का अर्थ प्रजाजनों के समान, अन्य प्रजाजनों के यथा यानी समान। यत चित ही, जिस किसी भी, ते व्रतम, आपके व्रत या नियम को, ध्यवि ध्यवि प्रतिदिन ही, प्रमिनिमसि तोड़ते रहते हैं, उस व्रत के लिए आप हम पर क्रोधित नहीं हो
यह बात यहाँ से लेनी होगी। पुनः एक बार और अर्थ है, देव वरुण विषय यथा अन्य प्रजाजनों के समान, यत चित ही जिस किसी भी, ते व्रतम तुम्हारे व्रत को, तुम्हारे नियम को, हम उपासक जन द्यवि द्यवि प्रतिदिन ही मिनिमस यानी तोड़ते रहते हैं। उस नियम को तोड़ने के कारण आप हम पर क्रोधित नहीं हो और हमें दंडित नहीं करें। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि ऋषि शुनहशेप का कथन है कि हम उपासक जन आपके ऋत आदि के नियम या व्रत को उसी प्रकार प्रमादवश तोड़ते रहते हैं जिस प्रकार अन्य प्रजाजन सामान्य रूप से तोड़ते रहते हैं। उसके लिए हे वरुण देव, आप हमें दंडित नहीं करें और क्रोध नहीं करें, क्योंकि नियम तोड़ना मानवीय स्वभाव या प्रकृति है और प्रमाद उसके मूल में है। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है कि अभिप्राय है कि ऋषि शुनहशेप का कथन है कि हम उपासक जन आपके ऋत के नियम को या व्रत को उसी प्रकार प्रतिदिन तोड़ते रहते हैं प्रमादवश, जिस प्रकार अन्य प्रजाजन सामान्य रूप से तोड़ते रहते हैं। उसके लिए हे वरुण, आप हमें दंडित नहीं करें, क्रोध नहीं करें, क्योंकि नियम तोड़ना मानवीय स्वभाव या प्रकृति है और प्रमाद उसके मूल में है। टिप्पणियां। चित यह निश्चयार्थीय निपात है। यथा यत और थाल प्रत्यय। प्र मिनिमसी प्र प्लस मी धातु हिंसा करना। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। द्यवि द्यवि द्यू प्लस सप्तमी एक वचन। वीप्सा अर्थ में द्वित्व। वीप्सा का अर्थ है निरंतरता। निरंतरता के अर्थ में द्वित्व हुआ है। वरुण यह भारोपीय देवता है। प्राचीनतम शिलालेखों में उसका उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम शिलालेख कौन से हैं? एशिया माइनर के बोगाज कोई नामक स्थान पर आने वाले, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। महर्षि यास्क ने वरुण पद का निर्वचन वृणोतीति सतः अर्थात सबको आवृत करने वाला देव ऐसा किया है। पुनः
वरुण शब्द के ऊपर टिप्पणी हम इस तरह से लिख सकते हैं, वरुण भारोपीय। भारोपीय का मतलब क्या होता है? भारत और यूरोप को मिलाकर के एक पद भाषा विज्ञान के क्षेत्र में है, भारोपीय। यानी भारत और यूरोप इन दोनों को मिलाकर के जो विशाल भूभाग था, उस भूभाग पर रहने वाले निवासी वरुण देव की स्तुति करते थे, इसलिए वरुण भारोपीय देवता है। और प्राचीनतम शिलालेखों में, जो कि बोगाजकोई नामक स्थान पर मिला है, उसमें वरुण का उल्लेख है। वरुण शब्द का अर्थ यास्क ने निर्वचन किए हैं, वृणोति इति सतः, अर्थात जो सबको आवृत करने वाला, व्याप्त करने वाला, ढकने वाला जो देव है वो वरुण है। इसमें छंद है गायत्री। गायत्री छंद का पहले लक्षण बताया था मैंने। 3 चरण होते हैं, 8-8 वर्ण, प्रत्येक चरण में कुल 24 वर्ण होते हैं। दूसरा मंत्र, मानो वधाय हत्नवे जिहिडानस्य रीरध मा ऋणानस्य मन्यवे। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है, मानो वधाय हत्नवे जिहिडानस्य रीरध मा ऋणानस्य मन्यवे। इसमें कुल 9 पद है। 9 पदों का स्वरूप पद पाठ से ज्ञात होगा, जो कि इस प्रकार है। मां नह वधाय हत्नवे जिहिडानस्य रीरधः मां ऋणानस्य मन्यवे। एक बार पुनः पद पाठ इस प्रकार है, मां नह वधाय हत्नवे जिहिडानस्य रीरधः मां ऋणानस्य मन्यवे। इन सब पर मैंने संख्यांकन किया है। छात्र संख्या क्रम के अनुसार पद जोड़ने पर अन्वय प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए सभी छात्र अन्वय का अभ्यास करें। अन्वय इस प्रकार होगा, जिहिडानस्य हत्नवे वधाय नह मा रीरधः ऋणानस्य मन्यवे मां। पुनः एक बार और अन्वय इस प्रकार है, जिहिडानस्य हत्नवे वधाय न मा रीरधः ऋणानस्य मन्यवे मां। इसका अर्थ इस प्रकार है, हे वरुण देव, जिहिडानस्य यानी अपमान करने वाले की हननशील, हत्नवे यानी हननशील यानी मारने वाली जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति वाले के लिए, वधाय वध करने वाले के लिए, न यानी हम उपासकों को, रीरध मत सौंपिए, और ऋणानस्य क्रुद्ध होने वाले के, मन्यवे यानी क्रोध के लिए भी, मां यानी हमें मत सौंपिए। एक बार पुनः अर्थ है, हे वरुण देव, जिहिडानस्य अपमान करने वाले की, हत्नवे मारने की, अपमान करने वाले के प्रति आपके मारने की जो प्रवृत्ति है उसके लिए, और वधाय आप अपने अस्त्रों के लिए, न यानी हम उपासकों को, रीरध मत सौंपिए,
ऋणानस्य क्रुद्ध होने वाले के प्रति मन्यवे आपके क्रोध के लिए माँ हमें मत सौंपिए, यानी हमें आपके क्रोध के वशीभूत मत कीजिए जिससे कि हम दंडित हो सकें। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि ऋषि शुनहशेप का कथन है कि वरुण देव उपासकों को अपने क्रोध के प्रति नहीं सौंपे, जिस क्रोध के लिए निम्न व्यक्तियों को सौंपते हैं और दंडित करते हैं। किन किन को सौंपते हैं? जो हिंसात्मक प्रकृति के हैं और अपमान करने वाले हैं। दूसरा, जो क्रुद्ध होते हैं। तीसरा, जो वरुण के अस्त्र के सामने आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध के प्रति सौंपता है वरुण देव। लेकिन उपासकों की प्रार्थना है कि वो हमें इस प्रकार के अस्त्रों के प्रति, क्रोध के प्रति नहीं सौंपे। इस प्रकार वरुण देव केवल उपासकों को ही शस्त्र से मुक्त रखता है। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि ऋषि शुनहशेप का कथन है कि वरुण देव उपासकों को अपने क्रोध के प्रति नहीं सौंपे, यानी क्रोध के वशीभूत नहीं करे, जिस क्रोध के लिए वो निम्न व्यक्तियों को सौंपते हैं और दंडित करते हैं। कौन है? नंबर 1, जो हिंसात्मक प्रकृति के हैं। नंबर 2, जो अनादर करने वाले हैं। नंबर 3, जो क्रुद्ध होते हैं। नंबर 4, जो वरुण के अस्त्र के सामने आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही वह क्रोध के प्रति सौंपता है, अन्य को नहीं। इसलिए उपासक जन बार बार उससे प्रार्थना करते हैं कि अपने क्रोध के प्रति उनको नहीं सौंपे। तो निष्कर्षतः इस प्रकार वरुण देव केवल उपासकों को ही अपने शस्त्र से मुक्त रखता है। टिप्पणियां। जिहिड़ानस्य, हेड धातु जिसका अनादर करना अर्थ है, कानच प्रत्यय। जिहिड़ान बनेगा प्लस षष्ठी एक वचन। हत्नवे, हन धातु क्नु प्रत्यय, चतुर्थी एक वचन। वधाय, हन धातु प्लस चतुर्थी एक वचन, हन को वध आदेश। नह, अस्मत् शब्द द्वितीया बहुवचन। रीरध, राध धातु चंग प्रत्यय। अटहीन लुंग, मध्यम पुरुष एक वचन। ऋणानस्य, ऋण लज्जा या क्रोध प्लस शानच प्रत्यय। मन्यवे, मन्यु प्लस चतुर्थी एक वचन। इसमें छंद है गायत्री। गायत्री छंद का लक्षण मैंने पहले भी बताया था। 3 चरण होते हैं, 8-8 वर्ण होते हैं, कुल 24 अक्षर होते हैं गायत्री छंद में। इसलिए छात्र इसके लक्षण को वर्णों की गिनती के आधार पर याद रखें। अब तीसरा मंत्र। विमृळिकाय ते मनो रथिरस्वं न संदितं गीर्भिर्वरुण सीमहि। पुनः एक बार। विमृळिकाय ते मनो रथिरस्वं न संदितं गीर्भिर्वरुण सीमहि। इस मंत्र में कुल 11 पद हैं। उन 11 पदों को पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले पद विभाजन करना आवश्यक है।
इसका पद विभाजन इस प्रकार है। वी मृळिकाय ते मनः रथिः अश्वं न संदितं गीर्भिः वरुण सीमहि। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। वी मृळिकाय ते मनः रथि अश्वं न संदितं गीर्भिः वरुण सीमहि। इन 11 पदों के संख्यांकन मैंने किया है, उसके आधार पर छात्र अन्वय का अभ्यास करें। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। अन्वय में एक बार कर रहा हूं। वरुण मृळिकाय रथिः संदितं अश्वं न ते मनः गीर्भिः विसीमहि। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। वरुण मृळिकाय रथिः संदितं अश्वं न ते मनः गीर्भिः विसीमहि। इसका अर्थ ऐसा होगा। वरुण, हे वरुण देव, मृळिकाय सुख प्राप्ति के लिए हम उपासक जन रथि अश्वम रथि संदितम अश्वम न का मतलब है जिस प्रकार। रथी यानी सारथी, संदितम यानी थके हुए, दूर जाने से थके हुए, अश्वम यानी घोड़े को, अनुकूल बनाता है। विसीमहि यानी अनुकूल बनाता है। किसके द्वारा? घास पानी आदि के द्वारा अनुकूल बनाता है। उसी प्रकार ते मन है, तुम्हारे मन को, आपके मन को, गीर भी स्तुतियों के द्वारा, विसीमहि विशेष रूप से बांधते हैं या अपने अनुकूल बनाते हैं। पुनः एक बार अर्थ है। वरुण, हे वरुण देव, मृळिकाय सुख प्राप्ति के लिए हम उपासक जन, रथि सारथी, न जिस प्रकार, संदितम दूर जाने से थके हुए, अश्वम न घोड़ों के समान, ते मन है तुम्हारे मन को, गीर भी स्तुतियों के द्वारा, विसीमहि विशेष रूप से बांधते हैं या अपने अनुकूल बनाते हैं। या प्रसन्न करते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। अब व्याख्या इस प्रकार है कि अभिप्राय है कि उपासक जन या स्तुतिकर्ता वरुण देव के मन को उत्तम स्तुति वाक्यों से अपने अनुकूल उसी प्रकार बनाते हैं जिस प्रकार थके हुए अश्वों को सारथी पानी घास आदि के द्वारा प्रसन्न करता है, जिससे वरुण देव पुनः उपासकों का हित कर सकें। पुनः एक बार और व्याख्या इस तरह से है।
अभिप्राय है कि उपासक या स्तुतिकर्ता जन वरुण देव को के मन को उत्तम स्तुति वाक्यों से अपने अनुकूल उसी प्रकार बनाते हैं जिस प्रकार थके हुए अश्वों को सारथी पानी घास आदि से प्रसन्न करता है, जिससे वरुण देव पुनः उपासकों का हित कर सके, हित संवर्धन कर सके। टिप्पणियाँ इस प्रकार है। मृलिकाय मृड धातु चतुर्थी एक वचन। रथी रथ धन ई मत्वर्थीय प्रत्यय। अश्वम अश्नुते अध्वानम महाशनो भवति इति वा। यास्क ने दो निर्वचन किए हैं अश्व शब्द के। अश्नुते अध्वानम का मतलब है अर्थात जो मार्ग को तेजी से व्याप्त करे उसको अश्व कहते हैं, अथवा जो अधिक भोजन करता है वह अश्व कहलाता है। तो वैदिक वाङ्मय में अश्व गति और बल का सूचक है। अतः आज भी आधुनिक विज्ञान भी अश्व शक्ति को शक्ति का मापदंड मानते हैं। न यह उपमार्थीय निपात है। गीर भी गी प्लस तृतीया बहुवचन। संदितम सम धन दो अवखंडने धातु कृतय प्रत्यय। विसीमहि वि उपसर्ग सीम धातु सीना विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। छंद इसमें वही गायत्री छंद है। अब छात्रों के लिए गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, वरुण देव उपासकों को दंडित क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करें, किस कारण से वह उन्हें दंडित नहीं करें। दूसरा, वरुण सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल का कौन सा सूक्त है। नंबर 3, वरुण सूक्त के ऋषि देवता तथा छंद का नाम लिखो। नंबर 4, उपासक वरुण देव को किस प्रकार अनुकूल बनाते हैं। 5वां, निम्न पदों का अर्थ लिखो। संदितम, अश्वम, वरुण, रीरधः। 6, मंत्र संख्या 3 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 7वां, मंत्र संख्या 1 की सप्रसंग व्याख्या करो। इस प्रकार अलग अलग व्याख्या करनी है। तो छात्र इन प्रश्नों का सावधानी से जवाब देवें और जो भी प्रश्न समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।